तो रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की पहली वेब सीरीज यानी इंडियन पुलिस फोर्स प्राइम वीडियो पे रिलीज हो चुकी है और ऑनेस्टली सिंह मेरी सीरीज के बारे में काफी ज्यादा मिक्स फीलिंग्स है। यानी सीरीज में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो काफी ज्यादा कमेंडेबल और प्रेज वर्दी हैं, बट एट द सेम टाइम ये सीरीज कई मायनों में लैग करती है और कुछ एस्पेक्ट्स इसके काफी अंडरवेलमिंग भी हैं। तो ये हमेशा की तरह सिनेमैटिक वीडियो होने वाला है जिसमें मैं इस वेब सीरीज के सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में खुल के बात करूंगा। सबसे पहले अगर मैं सीरीज के प्लॉट की बात करूं, ऑफ कोर्स बिना किसी स्पॉइलर के, तो इसका प्लॉट काफी ज्यादा बेसिक सा ही है कि इंडिया के कई सारे शहरों में काफी सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं और इसको रोकने की जो जिम्मेदारी है वो इंडियन पुलिस फोर्स के 3 मेजर ऑफिसर्स यानी विवेक ओबरॉय, सिद्धार्थ मल्होत्रा और शिल्पा शेट्टी को दी जाती है। उसके बाद पूरी जो वेब सीरीज है यानी इसके जो 7 एपिसोड है वो इसी में डिवाइडेड है कि वो किस तरीके से टेररिस्ट को ट्रैक करते हैं, किस तरीके से कैट एंड माउस का गेम होता है और फाइनली वो टेररिस्ट को पकड़ पाते हैं कि नहीं, ये आपको सीरीज के लास्ट में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो इस वेब सीरीज की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा बेसिक है। आई मीन आपने बहुत सारे शोज देखे होंगे, वेब सीरीज देखी होंगी या फिल्में देखी होंगी जो इसी स्टोरी के ऊपर बनी है, बट एट द सेम टाइम मैं ये बात मेंशन करना चाहूंगा कि इसका जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है वो काफी ज्यादा टाइट है और इस वजह से ऑडियंस का जो अटेंशन है ये थ्रू आउट ग्रैब करके रखती है। आई मीन बॉम्ब ब्लास्ट कहां हो रहे हैं, वो कौन सा टेररिस्ट करा रहा है और उस टेररिस्ट की खुद की बैक स्टोरी क्या है जिस वजह से वो इतना बड़ा आतंकवादी बना, इसको बहुत ही डिटेल वे में दिखाया गया है। प्लस रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में जो आपने स्टाइल देखा है यानी एक फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म भी होती है, उसके अलावा बहुत लार्जर देन लाइफ सेट्स भी होते हैं, बड़े स्केल का एक्शन भी होता है, तो वो सारी चीजें आपको इस सीरीज में मिलेंगी। यानी एक्शन का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट उनकी फिल्मों की तरह ही है। ऑल्दो मैं यहाँ पे बता दूं कि बहुत ज्यादा एलिवेशन सीन्स नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा ताली मार और सीटी मार मोमेंट्स है वो आपको सीरीज में नहीं मिलेंगे क्योंकि सीरीज के एक्शन को बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक वे में शूट किया गया है। बट एट द सेम टाइम मैं ये बात कहूंगा कि जब जब एक्शन सीन्स आते हैं तो फिर आपको भरपूर मजा आएगा और वही इसका जो जॉनरा है वो है एक्शन थ्रिलर। तो जब कोई भी आप थ्रिलर वेब सीरीज देखते हैं तो आप उसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं ऑनेस्टली बता दूं ट्विस्ट एंड टर्न बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे ट्विस्ट भी हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल लगेंगे। जैसे 3rd एपिसोड में एक बहुत ही बड़ा मेजर ट्विस्ट आता है एक लीडिंग कैरेक्टर को लेके। ऑनेस्टली सिंह वो ट्विस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से शो की जो ओवरऑल पैकेजिंग की गई है वो इतनी ज्यादा टाइट है कि शो आपको एक भी एपिसोड में बोर नहीं करेगा। और एक मेंशन मैं इसकी सिनेमेटोग्राफी को भी करना चाहूंगा कि जब भी किसी भी शहर में बॉम्ब ब्लास्ट दिखाए गए हैं तो उसके कई सारे ड्रोन से एरियल शॉट्स लिए गए हैं। वो शॉट्स इतनी ब्यूटीफुल तरीके से पिक्चराइज किए गए हैं कि जो लार्जर देन लाइफ वाला एक्सपीरियंस आपको थिएटर में मिलता है वो आपको ये वेब सीरीज दे देगी। और एक एक्टर को मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा जो है शरद केलकर। उनकी एंट्री जो है वो वेब सीरीज में काफी लेट होती है, बेसिकली 6 एपिसोड के लास्ट में उनकी एंट्री होती है, लेकिन उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, प्लस जिस तरीके से शो में उनकी एंट्री होती है, डेफिनेटली इस पूरे शो में जो बेस्ट एंट्री दी गई है वो उन्हीं को दी गई है और उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा डायनेमिक है। इनफैक्ट सारे लीडिंग एक्टर्स से भी बेटर एक्टिंग शरद केलकर की ही है। तो जहां इस वेब सीरीज के इन सारे पॉइंट ने मुझे इंप्रेस किया तो डेफिनेटली इस सीरीज में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो थोड़े अंडरवेलमिंग भी है, जिसमें सबसे पहला और सबसे बेसिक एस्पेक्ट वही आता है कि इसकी जो स्टोरी है उसमें बिल्कुल भी नयापन या नॉवेल्टी नहीं है। तो जो भी ये वेब सीरीज खेलती है वो सिर्फ अपने स्क्रीन प्ले के ऊपर खेलती है, यानी स्क्रीन प्ले इस तरीके से लिखा गया है कि आपका अटेंशन ग्रैब करके रखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो स्टोरी है वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स है। जैसे कि मैंने कहा बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि ऐसी स्टोरी हम कई बार पहले भी देख चुके हैं और इसी वजह से जो एक्सपेक्टेशन थी इस वेब सीरीज से कि रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की पहली वेब सीरीज होगी तो वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ब्रिलियंट करने वाले हैं, वैसी आपको फीलिंग इस सीरीज को देख के नहीं आएगी। सेकेंडली अगर मैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो जितने भी लीडिंग एक्टर्स हैं सारे एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा मीडियोकर है, चाहे वो सिद्धार्थ मल्होत्रा हो, विवेक ओबरॉय हो या फिर शिल्पा शेट्टी हो, सभी ने बहुत ही ज्यादा एवरेज वाली एक्टिंग की है। इनफैक्ट विवेक ओबरॉय और शिल्पा शेट्टी ने तो बहुत सारे सीन में थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग भी की है। और सिद्धार्थ मल्होत्रा की परफॉर्मेंस के बारे में मैं ये कहूंगा कि उनकी परफॉर्मेंस सिंसियर तो है, यानी उन्होंने अपना 100% दिया है, लेकिन जैसी इंटेंसिटी और रेंज चाहिए था इस कैरेक्टर के लिए वैसा सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी नहीं ला पाए हैं। बहुत सीन में आपको उनकी डायलॉग डिलीवरी काफी ज्यादा आर्टिफिशियल लगेगी और इनफैक्ट जितने भी लीड कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड दिखाया गया है वो काफी ज्यादा नकली लगता है क्योंकि इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा फेक हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी पुअर राइटिंग को भी मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर जिस तरीके से लिखा गया है ऑडियंस उनके कैरेक्टर से बहुत ज्यादा कनेक्ट ही नहीं हो पाती है। इनफैक्ट उनकी जो ओरिजिन स्टोरी है उससे ज्यादा विलन की ओरिजिन स्टोरी पे ध्यान दिया गया है। यानी सीरीज में ये दिखाया गया है कि विलन का बचपन कैसा था, उसकी लव स्टोरी को फोकस में डाला गया है, दिखाया गया कि उसके क्या क्या मोटिवेशंस थे, क्यों वो इतना बड़ा टेररिस्ट बना और इस वजह से इस सीरीज के एंड में आप हीरो से ज्यादा विलन के कैरेक्टर को जानते हो। एंड दिस इज एक्चुअली द बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट क्योंकि जहां हमने सिम्बा, सिंघम या सूर्यवंशी में देखा है कि ऑडियंस हीरो के कैरेक्टर से काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाती है, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में लोग हीरो के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। आप हीरो के लिए सिर्फ थोड़ा बहुत इसीलिए रूट करते हो क्योंकि वो हीरो है, लेकिन एक इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल थ्रेड जो एक ऑडियंस का अपने हीरो के साथ होना चाहिए वो इस वेब सीरीज में कंप्लीटली मिसिंग है। और ये चीज थोड़ी और भी अंडरवेलमिंग इसलिए लगती है क्योंकि जहां मैंने बताया कि विलेन की ओरिजिन स्टोरी पे ध्यान तो बहुत दिया गया है, लेकिन उस रोल में जिस एक्टर को कास्ट किया गया है वो बिल्कुल भी मेनेसिंग नहीं है।
यानी इस पूरी वेब सीरीज का एक भी एपिसोड ऐसा नहीं है जिसमें आपको विलन से डर लगेगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि विलन का जो कैरेक्टर है वो हीरो पे हावी हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वेब सीरीज का जो क्लाइमैक्स है मुझे वो भी काफी ज्यादा ठंडा लगा। आई मीन नॉर्मली हमने जितनी भी कॉप यूनिवर्स की फिल्म देखी है उनका जो क्लाइमैक्स है वो बिल्कुल हाई नोट पे खत्म होता है, लेकिन भाई ये वेब सीरीज अपना पीक जो है वो बीच में ही हिट कर देती है। बेसिकली थर्ड एपिसोड में सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबरॉय का एक एक्शन सीक्वेंस है, मुझे लगता है वहीं पे ये वेब सीरीज पीक हिट कर देती है और इस वजह से क्लाइमैक्स जो है वो आपको थोड़ा बहुत अंडररेटेड सा लगता है। और इसी वजह से मैं ओवरऑल रोहित शेट्टी के डायरेक्शन को अच्छा कहूंगा क्योंकि वो अपने व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब तो कर पाते हैं, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है वो बहुत ही ज्यादा फॉरगेटेबल है। यानी इस वेब सीरीज को आप एक बार देखेंगे, एंजॉय भी कर लेंगे, बट एट द सेम टाइम 2 दिन बाद आपको वेब सीरीज याद भी नहीं रहेगी। और इसी वजह से इस वेब सीरीज से जो एक्सपेक्टेशन थी कि रोहित शेट्टी डिजिटल डेब्यू पहली बार कर रहे हैं तो उनकी वेब सीरीज सारी वेब सीरीज का बाप होगी, वैसा एवर लास्टिंग इफेक्ट ये वेब सीरीज आप पे नहीं छोड़ पाती है। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि इंडियन पुलिस फोर्स एक डिसेंट एंटरटेनिंग सीरीज है। ये बहुत ज्यादा बेहतरीन भी नहीं है बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा बुरी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको ये देखनी चाहिए कि नहीं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि एक बार तो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। वैसे भी सिर्फ 7 एपिसोड है और 30 से 35 मिनट के ही है, तो ये आपका अच्छा खासा टाइम पास भी कर देगी, आपको थ्रू आउट एंटरटेन भी कर देगी। वैसे भी वेब सीरीज जहां पे एंड हुई है उसको देखने में ऐसा लग रहा है कि इसका सेकंड सीजन भी बनेगा, प्लस इसकी स्टोरी को कॉप यूनिवर्स के नेक्स्ट प्रोजेक्ट यानी सिंघम 3 से भी कनेक्ट किया जाएगा। तो ऐसे में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको एक बार तो ये सीरीज डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए।